सॉरी, हाँ चलिए, तो अब देखिए क्या है। पहली बात समझ, संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बताइए। उसमें लिखवाए थे आपको, संवेग का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजना। संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्तेजना। दूसरा, रागात्मक तत्व। और तीसरा क्या जी? संवेग, रागात्मक तो उत्तेजित होना या उत्तेजना। और यहां लिख लीजिएगा, इसी को हम कहते हैं, हम लिख दे रहे दोनों चीजों से, इसी को हम क्या कह सकते हैं? फीलिंग्स माने क्या होती है? ठीक। कभी कभी देखिए क्या होता है, किसी भावना को हम जल्दी रोक नहीं पाते हैं, और जब नहीं रोकते हैं तो आपके अंदर से ई माने क्या होता है? अंदर। और मोशन माने क्या होता है? गति। अंदर से जब कोई व्यक्ति गति कर जाता है तो उसी को हम बोलते हैं व्यक्ति क्या हो गया? उत्तेजित हो गया, या उसी को हम क्या बोलते हैं? उत्तेजित होना। उत्तेजना का मतलब मत समझिए कि हर बार उत्तेजना का मतलब कि झगड़ा मार करने के लिए नहीं। कोई भी, चाहे वह दुख का हो, चाहे क्रोध का हो, चाहे धैर्य का हो, तीनों भावनाओं में व्यक्ति क्या होता है? उत्तेजित होता है। बस उत्तेजना का स्तर क्या होता है? कभी उच्च होता है, कभी मध्यम होता है, कभी निम्न होता है। जब एकदम निम्न हो जाएगा तो आपको शोक और रोने की, करुणा, कष्ट की भाव आ जाएगी। जब एकदम उत्तेजित हो जाएंगे तो आपके अंदर क्या आ जाएगी? क्रोध की भावना आ जाएगी। आप मध्यम रहेगा तो लगभग सब उसी में हंसी खुशी, हर्ष, आमोद, ये सारी चीजें करते हैं। अगला सवाल बनता है ईर्ष्या। अभी ठीक आगे पढ़ेंगे। प्रोफेसर ब्रिजेस के अनुसार, प्रोफेसर ब्रिजेस कहते हैं कि जैसे यह जो पढ़े अब तक ना मूल प्रवृत्ति मैकडूगल का, आप यह पढ़े कि 14 होती है, लेकिन प्रोफेसर ब्रिजेस कहते हैं कि संवेग जो होते हैं वह एकाएक नहीं आ जाते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे संवेग क्या होते हैं? आते जाते हैं। यह सही भी है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना वैसे वैसे संवेग क्या होता है? देखते होंगे छोटा बच्चा होता है तो कोई भी उसे रिगा देता है, चिढ़ा देता है, तो बच्चा जो होता है वो क्या करने लगता है? रोने लगेगा या किसी प्रकार का शब्द का प्रयोग कर देता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसका अंदर संवेग हो गया एक जन्म, और जब जन्म ले लिया तो वह कोई बात बोलने जल्दी आक्रोशित नहीं होता है। कहीं ना कहीं वो बच्चे के अंदर उसकी समझ पैदा हुई, और समझ पैदा होने से क्या हो जाती है? चाहे वो हर्ष हो, अगली कंडीशन ईर्ष्या भी बोले। ईर्ष्या का मतलब क्या होता है? जलन। एक तो दिनकर की पढ़े होंगे, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। यह किसी के अंदर से जा नहीं सकती है। यह एक हिस्सा है आपके लाइफ का, ये चली जाए तो फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। का होता है बताइए? मतलब का अलग? ठीक है, देखेंगे इस बात पे, लेकिन अभी तक तो ये जानते हैं ईर्ष्या का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जलन। ठीक, उससे नहीं मतलब है यहाँ पे। ठीक, चलिए देखिए, हाँ बिल्कुल मैं बताऊंगा जरूर। प्रोफेसर ब्रिजेस के अनुसार ऐसे कर सुन लीजिए। यहाँ पे संवेग का देखिए क्या, अंदर से व्यक्ति क्या करे? गति करेगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगी? अब देखिए रागात्मक तत्व तो क्या होता है? राग उत्पन्न होना। और राग उत्पन्न होना का मतलब क्या होता है? चाहे वह दुख का हो, चाहे हंसी का हो, चाहे वह धैर्य का हो, किसी का भी हो, जब उसके अंदर जगता है तो उसके अंदर उसी को हम क्या बोलते हैं? रागात्मक तत्व का। तो उसी को समान भाषा में अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? फीलिंग्स। उसी को हम क्या बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। कोई व्यक्ति कहते हैं भावनाओं पे कंट्रोल रखिए। भावनाओं पे कंट्रोल का मतलब किस पे कहता है? संवेग पर कंट्रोल करना। ब्रिजेस कहते हैं, ब्रिजेस के अनुसार कि बच्चे के अंदर संवेग एकाएक नहीं जन्म ले लेता है, धीरे धीरे जन्म लेता है।
उन्होंने बताया, देखिए क्या जन्मजात क्या होता है, इनका समर्थन करते हैं, किसका, सॉरी ये तो लिखवा चुके हैं, वाटसन का। वाटसन का समर्थन करते हैं कौन, ब्रिजेस। वो कहते हैं सही है कि भय क्रोध प्रेम जो होता है वो जन्मजात होता है, लेकिन प्रोफेसर ब्रिजेस के अनुसार ये क्या लिखे हैं, पहला जन्म के समय, देखिए जन्म के समय जो उनका संवेग यहां पे लिखेंगे कौन होता है, क्या बता रहा हूं ना, जन्म के समय जो संवेग होता है वह सिर्फ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ इससे किससे ली गई है, उत्तेजना। जन्म के समय बच्चे के अंदर उन्होंने बताया कि एक शारीरिक क्या पाई जाती है, सामान्यतः उत्तेजना होती है, रोने का बताया, इसी को बात को शांत रहिए भाई। पियाजे कहते हैं कि सिर्फ सुख और दुख का ही भाव प्रकट करता है, मतलब उत्तेजना में अगर उसे कोई बात प्रिय लगती है तो क्या करेगा, हंसेगा, वह उत्तेजित होगा। अगर कोई बात अप्रिय लगती है तो क्या करेगा, फिर भी उत्तेजना जाहिर करेगा, क्या करेगा, रोएगा। इसके बाद एज क्या है, 3 माह का जब बच्चा होगा तो आनंद और कामा लिखिएगा कष्ट। वही बात मैं बताया हूं कि जब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा इतने में होगा तो दो ही बात उसे होगी, या तो सुखद भाव या तो दुखद भाव। आनंद होगा तो सुखद भाव प्रकट करेगा, और कष्ट सॉरी दुख में होगा तो क्या होगा, कष्ट। उसके बाद 6 माह का होगा तो क्रोध, भय और घृणा। अब समझिएगा, अब कंडीशन है, आप ये मत समझिएगा कि 6 माह में सिर्फ क्रोध भय घृणा नहीं, क्या हो गया और इसके ऊपर भी आ गया। ऐसे हमारी बात, जब व्यक्ति के अंदर 2 ऑलरेडी पहले से थी, अब आगे और 3 आ गई तो कितने हो गए उसके पास, 5। घटेगी वो चीज। आज आपने क ख अगर सीख लिया और कल आपने कमल सीखा लिखना तो क्या क ख भूल जाएंगे। वही बात यहाँ पर है कि जब यहाँ पर आप आनंद कष्ट आप पहली 3 माह में आ गई तो 6 माह में क्रोध भय और घृणा आएगा, तीनों आ जाएगी। उसके बाद 12 माह ऐसे को हम क्या कर सकते हैं, 1 वर्ष। 1 वर्ष का आएगा तो आपके एक और आ जाता है स्नेह और ठीक है, देखिए स्नेह और उल्लास। कोई उल्लास का मतलब बताएगा, बात मत करिए पीछे। उल्लास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यहां पे अभी हर्ष भी लिखवाएंगे। देखिए हर्ष उल्लास अलग अलग होता है। हाँ, प्रफुल्लित होना उल्लास का मतलब देखते होंगे जब 1 वर्ष का बालक हो जाएगा तो कोई भी बात उसे, जब कोई बात को प्रिय लगेगी, चाहे उसे आप कोई करेंगे तो वो बच्चा खिलखिला के हंसता है, देखते होंगे। और खिलखिला के जब हंसता है तो उसके अंदर के स्नेह के साथ क्या हो जाता है, उल्लास होता है। ठीक है, अगला क्या है, एक मिनट रुकिए। इसके बाद लिखिएगा क्या, 18 माह। 18 माह के अंदर अगला एक नया आ जाता है क्या, ऋष्या। ये सबसे अधिक लड़कियों में पाया जाता है। अगला लिखिए, हाँ ठीक है देख लेंगे। अगला क्या है, देख लेंगे भाई कुछ। हाँ, 24 माह के में यह बात आता हर्ष, और इसके बाद इत्यादि। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद मैं आपको बता दूं इत्यादि का शाब्दिक अर्थ हो गया। यहां पर आप चाहे तो क्या लिख लीजिएगा, अन्य। इसके बाद से बच्चे के अंदर धीरे धीरे पूरे संवेग क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। मतलब बच्चा जब 2 साल का कंप्लीट कर लेता है तो उसके अंदर सभी संवेग जन्म ले लेते हैं। अब देखिए ईर्ष्या का मतलब होता है, सामान्य समझिए, अभी हिंदी में नहीं पढ़ रहे हम लोग, मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं। मनोविज्ञान के शब्द यहाँ पे ईर्ष्या का शाब्दिक का समझिएगा क्या, जलन। जलन का मतलब किसी दूसरे को देख कर क्या होना, जलना। जलने का मतलब क्या होगा, हाँ मतलब कि वो मुझसे ऐसा अधिक क्यों ऐसा लग रहा है। अपने आप को जैसे सुंदरता का ईर्ष्या करना, चाहे उसके प्रति पोशाक का, रहन सहन का, ये सारी चीजें क्या हो जाती है, ईर्ष्या होती है। और हर्ष का मतलब देखे होंगे चीयर्स करना। चीयर समझते हैं,
चीयर्स माने भी खुशी होता है। चीयर्स का सबसे उदाहरण आईपीएल देखें आप लोग, आईपीएल में जब चौका छक्का लगता है, हाँ हाँ क्या, हाँ वही बतिया, तो किसी बात को देख के कूद कूद कर क्या करना, खुशी जाहिर करना है, क्या कहलाता है, हर्ष कहलाता है। मतलब संवेग जो होते हैं वह ब्रिजेस के अनुसार एकाएक नहीं, जबकि धीरे धीरे क्रम के अनुसार आते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग अगले लेक्चर में संवेग के सिद्धांत और संवेग नियंत्रण करने की विधियां। चलिए, मूल प्रवृत्ति से किसका जन्म होता है, कह रहे हैं शांत होने के लिए, ठीक। तो संवेग, तो मूल प्रवृत्तियों के द्वारा किसका जन्म हुआ है, संवेग का। तो संवेग के कल आपको संवेग क्या होता है, संवेग के क्या क्या मुख्य उद्देश्य, अरे क्यों किसे कहते हैं, और ब्रिजेस के अनुसार में संवेग किसके आधार पर कितना, मतलब बच्चा जैसे जैसे जन्म बढ़ता जाता है वैसे वैसे संवेग क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि संवेग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इमोशंस। इसका मीनिंग पहले ही बता दिए थे। इमोशन का मतलब ये माने होता है इंटर, मोशन माने क्या होता है, जब कोई बात किसी व्यक्ति के अंदर जब जाती है तो अपने आप वो व्यक्ति क्या करने लगता है, गति करने लगता है। गति करने का मतलब क्या होता है, उत्तेजना, उत्तेजित होना, और इसी को हम बोलते हैं एज ए फीलिंग्स। इसी को मनोविज्ञान में, फीलिंग को हम भावना कहते हैं, मनोविज्ञान में से रागात्मक तत्व के नाम से जाना जाता है। इस बात को बताने के लिए 3 सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है ना, जेम्स लैंग का सिद्धांत, कैनन बार्ड का सिद्धांत और सेक्टर सिंगर का द्विकारक का सिद्धांत। जेम्स लैंग कहते हैं कि सबसे पहले बालक जो होता है वो क्या करता है, व्यवहार, उसके बाद क्या होती है, अनुभूति। देखिए इसी बात को आपको थियोरेटिकल लिखा होगा किताबों में, बाकी चीज हम बस इतना ही आपको बताएंगे कि व्यवहार प्लस क्या है, अनुभूति है। सबसे पहले बच्चा व्यवहार करता है, बात समझिए ना। देखते होंगे शुरू में जब शैशवावस्था में बच्चे टोटली किस पे डिपेंड होते हैं, बताइए, टोटल डिपेंड ऑन अदर, दूसरों की निर्भरता होती है। और टोटल व्यवहार जो उनका होता है मूल प्रवृत्त्यात्मक, लिखे होंगे विशेषताओं में, आगे उसी की चर्चा ही करेंगे हम लोग कि मूल प्रवृत्ति पर डिपेंड टोटल व्यवहार होता है बच्चे का। और मूल प्रवृत्ति का व्यवहार का मतलब प्रदर्शन किसका करेगा, वो संवेगों का। सिंपल है, जब मूल प्रवृत्ति का आधारित व्यवहार कर रहा है तो संवेग का प्रश्न करेगा, और संवेग का प्रश्न किससे पता चलेगा उसके। अब वर्तमान में मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, इसीलिए व्यवहार के ठीक बाद क्या आता है, यह कहते हैं कि संवेग को प्रदर्शित करने के लिए सर्वप्रथम बालक क्या करता है, और उसके व्यवहार से हम अनुभूति लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कौन सा संवेग उसके अंदर है। अगर आप चुपचाप शांत बैठे हैं और उसकी प्रकृति आप जान चुके हैं कि वह व्यक्ति हमेशा क्या करने वाला है, बातचीत, चुप रहने वाला नहीं है, तो आप उसके चुप रहने से अनुमान लगा सकते हैं कि जरूर कोई बात इसको क्या कर रही है, परेशान कर रही है, जिसकी वजह से वह शांत संवेग का व्यवहार कर रहा है। इसका मतलब व्यवहार के पास किससे पता चला आपको, यही बात कौन कहते हैं। सवाल बहुत डीप में नहीं आएगा, पहला सवाल तो यही बनेगा, निम्न में से कौन सा संवेग का सिद्धांत नहीं है, तो 3 आपका दिया रहेगा, एक यहाँ से कोई दूसरा दे देगा, तो 3 ही आपके संवेग के सिद्धांत हैं। दूसरा सवाल यही बनेगा, जेम्स लैंग ने अपने सिद्धांत में व्यवहार के बाद किसकी व्याख्या की है, किसकी व्याख्या की है, अनुभूति की, यही बात पूछेगा। अगला आते हैं कैनन बार्ड ने क्या बताया है, देखिए सबसे पहले उन्होंने बताया कि उद्दीपक, उसके बाद चेतना शक्ति, यह बात कह के अपने सिद्धांत को संवेग को प्रदर्शित करने की बात कही है सिद्धांत में। देखिए उद्दीपक क्या होता है, यह बात अधिगम में बेहतर तरीके से जानेंगे, फिलहाल आप टेट पास करके आए तो जान ही रहे होंगे। उद्दीपक का अंग्रेजी होता है स्टिमुलस। क्या होता है, उद्दीपक की कोई परिभाषा बताएगा, उद्दीपक किसे कहते हैं। हाँ, जैसे इन केस किसी को देख, किसी वस्तु को देखकर या किसी को देखकर आप क्या हो जाएं, उत्तेजित हो जाएं, वही क्या कहलाता है, उद्दीपक कहलाता है। जैसे इन केस अभी आप कार्य जो कर रहे हैं यह उद्दीपक को देख के कर रहे हैं कि बस नॉर्मल अनुक्रिया करे जा रहे हैं, अनुक्रिया कर रहे हैं वर्तमान में सुपर टेट, इतना आपको पता है कि सुपर टेट आएगा, उसी के आधार पर कर। लेकिन अभी मान लीजिए तिथि निर्धारित कर दिया जाए कि अगले 4 अप्रैल या
4 मई को एग्जाम होगा, तो आप उस 4 मई या 4 जनवरी को क्या रख लेंगे, अप्रैल को क्या रख लेंगे, उद्दीपक, और उसके आधार पर आप अपनी चेतना शक्ति में क्या करेंगे, विस्तार करेंगे। बात समझिए ना। अगर मान लीजिए कि आप बिना एग्जाम से पहले आप अगर घर पे 2 घंटा पढ़ते हैं, काम चल जाता है, लेकिन जैसे उद्दीपक दिखेगा आपकी चेतना शक्ति में क्या हो जाएगी, अब वृद्धि हो जाएगी, तो किसका प्रश्न करने लगेंगे, उत्तेजना होगी ना कि अभी पढ़ लें, इतनी सब्जेक्ट पढ़नी, ये भी पढ़ लें, धीरे धीरे उत्तेजना क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। यही बात तो कैनन बार्ड कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति को जब उद्दीपक दिखता है तो उसकी चेतना शक्ति में क्या हो जाती है, और चेतना शक्ति में परिवर्तन वृद्धि होना ही क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। यह बात किसने कही है, अभी इसके ठीक बाद विशेषता पढ़ेंगे। विशेषता में कहा गया है संवेग आते ही व्यक्ति के शरीर में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, जरूर कोई ना कोई। बिना परिवर्तन के हम संवेग को प्रदर्शित कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं। सेक्टर सिंगर का कुछ सिद्धांत दिया गया है। द्विकारक का मतलब 2 कारक इसमें दिए गए होंगे ना, द्विकारक में आपको दिए होंगे, पहला है शारीरिक उत्तेजना और दूसरा दिया है संवेगात्मक स्तर। इस बात को मैं बताया था, संवेगात्मक स्तर जो होता है वह कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक आपका होता है उच्च, एक होता है मध्यम और एक होता है निम्न। ठीक है। शारीरिक उत्तेजना क्या होती है, इसी को आप कहीं कहीं देखेंगे तो लिखा होगा मनोविज्ञान में उद्वेलन लिखा होगा। इसी बात को वह सिद्ध करके बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए यह बात सवाल आया है सीटेट में कि कोई व्यक्ति है और जिम करके आ रहा है, सुबह क्या करके आ रहा है, जिम, और वह उसके सामने कोई क्या फेंक देता है, कूड़ा फेंक देता है, तो वो क्या करेगा, आप बताइए। उसकी शारीरिक उत्तेजना ऑलरेडी जिम करने में क्या थी, बढ़ी हुई थी, दौड़ा का लेगा शारीरिक उत्तेजना ऑलरेडी बढ़ी थी, जिम करके आया है। जानते ही होंगे दौड़ना, जिम करना, कोई भी शारीरिक श्रम करने से बॉडी सर्कुलेशन क्या होता है, बढ़ा रहता है, और ऊपर से और बढ़ा दिया कोई, तो आप तुरंत वहां पर आपका संवेगात्मक स्तर तुरंत क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। कहेंगे पहले इसको, अब ऐसे भी लड़के जिम करके आते हैं, तुरंत देखते आते हैं जहां शीशा लग जाता है कि कितना निकला हमारा। तो कहने का मतलब शारीरिक उत्तेजना जो होती है उसके आधार पर होती है, और उत्तेजना से प्रदर्शित किया जाता है संवेग उसका क्या है। अब हिम्मत समझिए, शारीरिक उत्तेजना का मतलब कि बस उच्च ही रहेगा। यह उत्तेजना क्या हो सकती है और यह उत्तेजना क्या हो सकती है, निम्न, दोनों सब होती है। लेकिन यह सवाल अगर कोई जिम करके आएगा तो उसका शारीरिक उत्तेजना उच्च ही रहेगा। लेकिन यह सवाल ऐसे दिया था कि कोई जिम करके आता है व्यक्ति और वह कूड़ा फेंकता है, उसको कुछ बोलता नहीं और उसको साइड करके चला जाता है, तो उसका संवेगात्मक स्तर कैसा हो जाएगा, तो वह स्तर क्या है, मध्यम। निम्न का मतलब कि एकदम निष्क्रिय व्यवहार करे। अब एक जैसे कूड़ा फेंक दे उसकी तरफ ताक के चले आए, गुस्सा तो है लेकिन दिखाना नहीं सकते, वह क्या है एक तरीके से। और निम्न होगा तो तुरंत वहीं पे एकदम ऐसी एक्टिविटी। निम्न में क्या होता है, व्यक्ति अधिक से अधिक 2 स्थिति में जाता है, या तो रोएगा या तो शोक में चला जाएगा। जब संवेगात्मक स्तर जब निम्न होगा तो 2 चीजें मुख्य रूप से होती हैं, ये रोने लगेगा और दूसरा क्या हो जाएगा, शोक में चला जाएगा। शोक देखते होंगे, जैसे किन केस में बताया भी था कि एक संवेगात्मक स्तर खास करके पुरुषों का क्या होता है, यह दोनों अधिक होता है, उच्च हो गया तो मध्यम, और क्या बोलते हैं वर्तमान में स्त्री जाति का क्या होता है, मध्यम के साथ क्या होता है, उच्च कुछ ही लोगों का पाया जाता है। उच्च पाएंगे तुरंत बोल बंद कर दिया जाएगा मुंह, ठीक है। तो कहने का मतलब मान लीजिए कि क्या होता है, सामान्यतः किसी का संवेगात्मक स्तर बहुत निम्न माना जाता है, तो कोई फिल्म है देखी जा रही है और उस फिल्म या कोई धारावाहिक देख लीजिए, मान लीजिए उसको वह कोई बहुत ज्यादा मानता है, चाहे वो मान लीजिए आप फिल्म देख रहे हैं, सनी देओल को बहुत मान रहे हैं, आप लोग कहेंगे भाग सनी देओल कौन मानेगा, सलमान खान के मान लो, ठीक। आप सलमान खान को मान रहे हैं, सलमान खान को कोई मार दिया और सलमान खान दांत चियर के गिर गया, तो आप कहेंगे यार एकदम बहुत खराब रहा, उधर से टपक रहा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, कहीं से कौन बचाओ तो ना वैसा वैसा कोई रहेगा तो तुरंत उसके आंख से क्या आने लगेगी, उसका स्तर क्या था, उसको लगेगा कि हमारे वाला की करत है, ऐसा तो है नहीं वहां पे। लेकिन उस वहीं पर जैसे कोई होगा कहेंगे भाग नाटक कैले है बस। यह चीजें साउथ वाली में अक्सर देखी जाती हैं, एक मुक्का मारेगा हीरो, अब इतना बढ़िया हो गया है
अगर यहाँ मार 4 ढिमलिया खाए, वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति का पूरा नासे कजेले वहां से। अच्छा हाँ यो दिया ठीक, ये हो जाएगा। एक चीज बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे कोई चश्मा लेके रख लगा रहता है हीरो, और चश्मा उड़ा के फेंकता है, तब तक हीरो आता है, फिर मारता, फिर चश्मा आ जाता है, फिर फेंकता, फिर मारता है। ठीक, हाँ वो तो बहुत कम हो गया, इतना स्तर उच्च हो गया है कि मारने के बाद दिखाते हैं सब कौन हड्डी कितना टूटल है, ये भी दिखाया जा रहा है यार। कि अगर मान लीजिए यहाँ कोई मार रहा तो देखें कि कौगो छाती के बाती टूटल है। ठीक है, तो यहाँ पे यह स्तर यहाँ पे उच्च है, और यह आपका मध्यम, दूसरा क्या होता है निम्न। यह स्तर आपके संवेगात्मक स्तर होते हैं। यह बात किसने बताई है? सेक्टर सिंगर बताए हुए हैं। इसी बात को बताया गया है कि कुछ ऐसी शारीरिक उत्तेजनाएं होती हैं जो व्यक्ति अपने आप बढ़ जाती है तो देखते होंगे उसको कहा जाता है कि आप क्या करिए, इसको दमित कर जाइए, भूल जाइए या छोड़ दीजिए, या तो आप किसी कार्य में दिमाग लगा दीजिए। यह लगाने से उसके संवेगात्मक स्तर की क्या होती है बताइए, नियंत्रण करते हैं। संवेगात्मक स्तर अगर उच्च हो जाए तो देखते होंगे उच्च में व्यक्ति अपना धैर्य क्या करता है, उस कंडीशन में नियंत्रण करने की क्या क्या विधियां होंगी, यह आगे टॉपिक पढ़ेंगे। अभी एक बार दोहरा लेते हैं। जेम्स लैंग का सिद्धांत व्यवहार प्लस, सबसे पहले व्यक्ति व्यवहार करता है, व्यवहार से अनुभूति के द्वारा ये में संवेग का क्या होता है पता लगता है। कैनन बार्ड कहते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति उद्दीपक देखता है, और उद्दीपक को देखकर चेतना शक्ति में क्या होता है परिवर्तन, अब परिवर्तन होता है तो क्या प्रदर्शित करता है संवेग। सेक्टर सिंगर कहते हैं कि इसके 2 कारक होते हैं, पहला होता है शारीरिक उत्तेजना या शारीरिक उद्वेलन, इसके द्वारा व्यक्ति शारीरिक उत्तेजनाओं में क्या हो जाता है विकास, और संवेगात्मक स्तर जो होते हैं वो स्तर के आधार पर अपने शारीरिक उत्तेजनाओं को क्या करता है प्रदर्शित करता है, किसी का उच्च, किसी का मध्यम, किसी का निम्न होता रहता है। निम्न वाले में मुख्यतः आप याद रखिएगा शोक और रोने की बात जहां पर आएगी समझिएगा वो संवेगात्मक स्तर क्या हो चुका है। यही ना बोलते हैं जब किसी के आकस्मिक किसी कोई घटना का शिकार हो जाता है तो कोई लोग देखेंगे रोते नहीं, चुपचाप एकदम अपने बॉडी को शून्य कर देते हैं। कभी देखे इनके बहुत सी समस्याएं होती हैं, शून्य, उसे बोलेंगे रोएंगे पूछेंगे कुछ भी नहीं बोलेगा, इसका मतलब उसका स्तर क्या हो चुका है एकदम, उसमें भी किसका प्रदर्शन कर रहा है वो संवेग का, लेकिन वो संवेगात्मक स्तर एकदम निम्न होने की वजह से किसकी तरफ चला गया है शून्यता की तरफ चला गया है। किसकी तरफ? शून्यता। शून्यता का मतलब कि उसे किसी प्रकार के सेंसेशन संवेदना का प्रभाव नहीं पड़ता है। बस समझिए, इस तरीके से चीजें दिखती हैं संवेग में। अगला हेडिंग डालेंगे, तो पूछना है इसमें बताइए जी। हाँ बिल्कुल है, व्यवहार प्लस अनुभूति। हम क्या ये नहीं कह रहे कि इसकी बात का खंडन करके उन्होंने बोला है। जैसे इनकेस अगर आप इनकेस मैं बता रहा हूँ इसकी बात, आप थर्नडाइक का पढ़ते हैं स्किनर का पढ़ती हैं, क्या थर्नडाइक स्किनर की बात वो गलती मानते हैं या स्किनर गलती नहीं, वो अपना अपना मत दिए हैं। वो कहते हैं पहले उद्दीपक देख के अनुक्रिया करेंगे, यही कहते हैं कि सही बात है, हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन इस धरती पर मात्र 5% व्यक्ति ही है जो उद्दीपक को देख कर अनुक्रिया करता है, बाकी 95% व्यक्ति जो होता है अनुक्रिया करके उद्दीपक प्राप्त करता है। वही बात यहाँ भी कही गई है कि यह जो उच्च मध्यम और निम्न है, ये मत समझिए कि इसका खंडन नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि यह बात बस इन्होंने इतनी बात बताई है कि बस व्यवहार के फलस्वरूप अनुभूति से जो अनुभूति होती है वही क्या होता है, यह बात किसने बता दी है। इसमें भी वही है। अगर आप अच्छे तरीके से उच्च स्तर कैसे पहचानेंगी, उसके व्यवहार से, मध्यम कैसे पहचानेंगे और निम्न कैसे पहचानेंगे, और टोटल मनोविज्ञान किस पे डिपेंड है, व्यवहार पर ही डिपेंड है। बात समझ रही है ना, यह कहने का मतलब। और कोई? चलिए अगला लिखिए हेडिंग, संवेग नियंत्रण करने की विधियां। संवेग नियंत्रण करने की विधियां, क्रम में कोई मतलब नहीं है। जैसे इन केस पिछले क्लास में, पिछले लेक्चरों में अगर मैं पहले संवेग की विशेषता पढ़ा दिया हूं फिर बाद में पढ़ाया तो उसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए संवेग नियंत्रण करने की विधियां, मतलब संवेग को हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है। संवेग नियंत्रण करने की विधियां में सबसे पहली विधि का नाम है
विरेचन विधि, विरेचन विधि। अब समझिए यूपी टेट में कभी भी पूछी नहीं गई है, सुन लीजिएगा। यह सवाल अभी हाल ही में जो क्या बोलते हैं जी एमपी टेट होने वाला है ना, पिछले वाले सेक्शन वाला पेपर उठा दिया, अभी हल कर रहे थे, कल बच्चे बोले थे भेजे थे उनको, तो उसमें देखे थे कि यह सवाल पूछा गया था कि विरेचन विधि क्या है, बस लिखा था उसमें विरेचन विधि का तात्पर्य, ऑप्शन लिखा था उसमें। तो विरेचन विधि का तात्पर्य हम एक लाइन में लिखवा चुके हैं आप लोगों को, बताए भी थे क्या, संवेगों को क्या करना, कृत्रिम ढंग से क्या करना, कैसे करना, कृत्रिम ढंग का समझते हैं क्या है, बता रहे हैं अभी। जैसे इसको लिख लीजिए एक शब्द में, एक शब्द में लिख लीजिए पहले, संवेगों को कृत्रिम ढंग से सामान्य, यहीं पर उबतिया लिख दिया था उसमें, देखिएगा भेज भी देंगे आप लोगों को, समन्वित शब्द लिख दिया था, करने की प्रक्रिया, यही शब्द उसमें इस्तेमाल, सब चीज वही लिखा था। हम जो सामान्य लिखवाए वो बात क्या लिख दिया गया है, सेम बात है, पता है ना। सामान्य एक थोड़ा सामान्य शब्द हो जाता है, यह शब्द थोड़ा सा लेवल के अकॉर्डिंग अच्छा, इसलिए उसका प्रयोग कर दिया था। संवेगों को कृत्रिम ढंग से सामान्य समन्वित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जैसे इन केस आपको बताए होंगे, कोई कभी इतना उच्च उसका स्तर बढ़ जाता है, घर ही में है, आप देख लीजिए, अगर कोई बोल दिया, आप किसी बात को इतना उच्च ले लेते हैं कि अपने आप को लगते हैं तोड़ फोड़ करने किसी चीज़ों को लेके। उस कंडीशन में आपको कृत्रिम ढंग से किसी कार्य में क्या करना, अपना दिमाग लगा देना। अगर कोई बात बोलता है, वो बात ठेस पहुंचती है, तो आप तुरंत उस किसी कार्य में क्या करिए, दिमाग लगा दीजिए, किसी कार्य को क्या करिए, करने लगिए। देखते होंगे घरों में, थोड़ा सा इधर देख लीजिए, जैसे आप देखेंगे कि पुरुषों का, लड़कों को अगर कोई बोल दिया जाता है तो कह देंगे बाबू कॉल ऊखी के पीढ़ी कोड़े के अब ना कोड़ ना दिन भर काम, ऊ गोसिया के जाके सवेरे से साझी ले कुल खेत कोड़ के चली जाए, बोलेगा नहीं माता पिता को। इनकेस वर्तमान के बच्चे तो बोल ही दे रहे हैं, लेकिन उस कंडीशन में बच्चा नहीं कि अगर चलो जाए माई ना, चल बाबू दोपहरिया हो गए खा ले, चल खा ले, ना खाए जो तो फिर लगी कोड़े, और जोर कोड़े लगी, जितने के वाई मनावे ना और जोर कोड़ी। वह क्या कर दिया बताइए, किस ढंग से, कृत्रिम ढंग से। इमाल हमारा अनुभव, तो हम लोग का अनुभव बता देते तब इच्छा है तो हम लोग, इन लोग क्या होता घरे बोल देना का हो नमकवा में, मतलब घरे नमक ना रहा का कि नमक ना पड़ेला, ठीक आया कौन बात, बर्तनमा पर जोर निकल यहाँ लोग, मझिया लोग इतना कि थरिया टेढ़ हो जाई, ओके खड़बड़ खड़बड़ मारे एकदम, बस घर वो झड़िया के इतना तेज से कि वो माने दुआरे पर सीधे रोडे पर चल जाऊ, ठीक है, ऐसा कार्य करते हैं लोग। यह हाँ खरहारा लेके मान लो, ठीक, तो वही है। अब वो पीछे मान लग आओ गए केहू, वो पहले रुक जाइए लोग कि केहू जात है तो माला ना जा रही, आ गए पीछे में तब इतना तेज झड़िया की, ठीक है। यह किस ढंग से कर दिया गया, गुस्से को हम बोल कर नहीं, किस वजह से, गुस्सा तो प्रदर्शित किया जा रहा है, संवेग का हम नियंत्रण कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किस ढंग से कर रहे हैं। ऐसे ही कभी देखिएगा कोई पढ़ाई के लिए बोल दिया, कोई मोबाइल के लिए बोल दिया, कई चीजों में, तो उस चीज को हम लंबे समय तक छोड़ देना, चाहे उसको इतना कर लेना कि आपको फिर दोबारा केहू न बोल, ऐसा कार्य करने लगते हैं। किस ढंग से कर रहे हैं हम, बस ये समझिएगा। विरेचन विधि क्या होती है, संवेगों को कृत्रिम ढंग से, कृत्रिम का मतलब अपने किसी दूसरे कार्य में क्या करना, लग जाना ही क्या होता है, कृत्रिम ढंग से सामान्य या समन्वित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दूसरा क्या है, शोधन, इन है। देखिए जो व्यक्ति शोधन कर लिया होता है अपने संवेगों पे, वह अपना जो संवेग होता है वह अलग अलग जगहों पर क्या करता है, दिखाता है। जो शोधन करता है वही क्या बन जाता है, सबसे पहले लिख देते हैं आप लोग क्या बनने वाले हैं, अध्यापक, दूसरा पत्रकार, तीसरा समाज सेवी, लेखक, कवि इत्यादि लिख लीजिए।
अभी बताएंगे, सब समझ जाएंगे आप लोग। यह जितने लोग होते हैं यह कहीं ना कहीं संवेग को अपने प्रदर्शित करने के लिए अध्यापक अपने देखे होंगे कभी कभार को। अगर मान लीजिए शिक्षक की बात बता दें, पहले ऐसा होता था, अब तो मारने वाला सिस्टम खत्म हो चुका है बच्चों को। अगर पहले मारना होता था तो मान लीजिए बच्चा गलती कर दिया, वहां पर उसका संवेगात्मक इतना उच्च हो जाता था कि अगर एक बच्चा गलती किया अगर नहीं बताएगा तो मास्टर पूरी क्लास को छड़ी से मारता था। ऐसा कभी कभार को आप लोग जरूर भुगते होंगे, ठीक है? नहीं हो जाता था। कहने का मतलब क्या है, ये पापा को लेके जाती थी अपने, तो आप ऐसा काम है। हाँ, एक बार मुझे भी याद है, हम पढ़ा रहे थे एक जगह अंग्रेजी, हाई स्कूल इंटर वालों को पढ़ा रहे थे। तो हुआ ये कि हम टाइम नहीं हमको होता था तो असेंबली से पहले पढ़ा देते थे। असेंबली से पहले समझ रहे ना, प्रार्थना से पहले ही जाके पढ़ा के चले आते थे। उनके यहाँ टीचर धोखा देके भाग गए थे, ठीक। तो हमसे बोले, हम कहा ठीक है, हम पढ़ा देंगे, 2-3 महीने की बात है। तो पढ़ाने जब गए तो असेंबली से पहले तो उन लोगों को असेंबली में नहीं जाने देते थे। तो मान एक दिन 5 मिनट लेट हो गया हमको, क्रीम पाउडर लगावले में जो ने समझ ला, लेट हो गया हमको। तो जब गए तो बच्चे छत पर से असेंबली में बच्चे खड़े हो तो उन सबों को ताक के हंस रहे थे। तब लोग गए और मैडमिया को देखिए, सर आपके बच्चे तो इन्हें की क्लास में बैठे हैं। हमार मूड हुई तरह खराब। जैनी छत्ते पर तबले एगो पाइप मिल गया, किसका, जो वायरिंग नहीं होता है, वायरिंग वाला पाइप मिल गया। आप पहुंच गए लेके। उस दिन कहले ना रहा, उस समय हाई स्कूल इंटर में चेक किया जाता है नोट्स जो लिखा जाता है। हम जान गए नहीं पक्का कि नोट्स कौन लेके ना आ लो यहाँ से। अब वो संवेग का प्रदर्शन देख रहे हैं, कहाँ नोट्स पर निकाल दिया। नोट्स किसके पास है, एक को लड़का एक को लड़की ना लेके आ लली से। कौन लाइन से खड़ा हो जाइए, एक बस ज्यादा एक एक छोड़ी मारी, लेकिन इतना तेज लगे कुछ लड़कियों के माए जहाँ मारिए भग दे, आंस गिर जाए। मारते थे भग दे। आज वो लड़के भेटाल तो कहले फक मर कहा था नहीं, ठीक है। तो ठीक, तो का मैडम को मैडम नहीं ध्यान देते हैं हम। चलिए आगे देखिए। तो इस तरीके से एक बच्चा की तरफ दूसरे देख रहे हैं, संवेग का प्रश्न किसी और पर हो गया कि नहीं हो गया, यही होता है अध्यापक। ऐसी पत्रकार किसी घटना को देखता है तो वो पत्रकार किसी घटना को देखता है तो देखते हैं वहां पर किसी भी दुस्साहस को, किसी भी दरिंदगी को वह कैप्चर करता है और ले जाके पेपर में लिखता है। तो पेपर में एक मेन हेडिंग लिखता है, अगर इनकेस कोई घटना होती है तो लिख देगा बर्बरता, ऐसा शब्द इस्तेमाल करता है ना, बर्बरता, एक मेन हेडिंग लिखता है। दुस्साहस, दरिंदगी, ऐसे शब्द का इस्तेमाल करता है ना। वह इस्तेमाल शब्द करने का मतलब है कि वह पत्रकार क्या कर चुका है, शोधन करके क्या कर रहा है, संवेग नियंत्रण कर रहा है। ऐसे समाज सेवी होता है। समाज में बच्चों, अभी मैं बताया भी था, आजकल एक नया ट्रेंड चल गया भीख मांगने वाला। छोटे छोटे बच्चों को, अनाथ बच्चों को एक कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, कह रहा हम तुमको सुबह शाम का भोजन देंगे, लेकिन रोज तुम क्या करोगे, भीख मांग के हमको लाओगे, बस मांगे कितना भी पाओगे। कोई तो और बोलेगा अभी चलो मेरे घर, तुमको मैं खाना दूंगा, तो जाना नहीं है, तुमको बस भीख मांगना है। वो बच्चे जाते हैं सब, शाम में उनको पैसा ला के दे देते हैं उसको, और वो उसको भोजन दे देता है। इतना कार्य कराते हैं सब। ऐसे कराने पर देखिए, ऐसी चीजों को आप मान लीजिए कभी देख लीजिए, आप हैं समाज सेवी, तो अब उस चीज को खत्म करने के लिए, जड़ के लिए, इसीलिए फिल्मों के माध्यम से ये क्या हो जाती है, अब उस बात को लेखनी के माध्यम से, वक्तव्य के माध्यम से, या समाज में हो रही कुरीतियों को इकट्ठा लोगों को करके घटाने के माध्यम से आप अगर करते हैं बिना लड़ाई लड़े, तो वहां पर क्या कहलाएगा, आप शोधन के द्वारा संवेग को क्या कर रहे हैं। वहां पर भी गुस्सा होगा कि मैं इसको पा जाऊं तो मार दूं, लेकिन उस कंडीशन में आप पे क्या कर चुके हैं, ऐसी समाज सेवी। फिलहाल समाज सेवी मात्र प्रधानी के चुनाव में पोस्टर पर मिलता ही है सब। कर्मठ, जुझारू, संघर्षशील एवं ईमानदार एवं शिक्षित प्रत्याशी, ई बस ओकरे बाद चुनाव जीतने के बाद शिक्षित। ठीक, अगला क्या है, लेखक। अभी देखेंगे गोदान, गबन, झरना, ऐसे कहानी नाटक पढ़े आप लोग। एकांकिस के पहले टके शेर भाजी, टके के शेर खाजा, सुने होंगे ना। इनको आप
नहीं है? अंधेर नगरी चौपट राज, चले मान लीजिए। तो वह लेखक क्या करता है बताइए, उस बात को लिखता है कि ऐसी चीजें समाज में हो रही हैं, लोग इसको देखकर क्या करें, सुधार करें। क्या कर दिया वो, शोधन कर दिया। ऐसी कवि होता है, आपको बताए थे ना, जैसे वो पंक्ति सुने होंगे रहीम जी का, मैं बोलता हूँ कई बार, आपको उसमें पूछता भी एग्जाम में सलेस अलंकार में, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष। कभी इस बात को कितना सटीक से क्या किया गया है, बैठाया है कि यह बात एक ही शब्द में 3-4 बातों की व्याख्या कर दिया है। पानी, एक पानी का अर्थ इज्जत से लिया गया, एक पानी का अर्थ चमक से ली गई है मोती के, और एक पानी का अर्थ चूना से लिया गया है कि अगर चूना को हम पानी से अलग कर दें तो वह चूना क्या हो जाएगा, पत्थर हो जाता है ना, उसका कोई मतलब होता है कुछ नहीं। ऐसे ही अगर एक मान लीजिए व्यक्ति है, मनुष्य, कहते हैं ना कि मनुष्य का के इज्जत से ही है बस, अगर उसकी इज्जत एक बार चली गई, नहीं बोलते हैं कि मर्दे के पनिये लेता है, जैसे डायलॉग सुने कभी, अगर इज्जत एक बार चली गई तो फिर दोबारा आएगी नहीं आएगी। और ऐसे ही मोती को पानी से अलग कर दीजिए, सीप से अलग कर दीजिए, उस मोती की वैल्यू रहेगी नहीं, चमक ही चली जाएगी। यही बात कवि कितना बेहतर से लिखा गया है कि कवि लिख कर क्या किया, उस बात को शोधन करके अपने किसका प्रश्न किया है, नियंत्रण कर लिया है। बात समझिए ना। ऐसे ही बहुत सी है जहां पर बातों को अपने, जैसे देखते हैं डिबेट होता है ना, डिबेट, यह डिबेट समझिए कि महाबकवास डिबेट होता है। अरे जहां पर जैसे आज बोल नहीं पत्रकार लोग करा रहे हैं, वहां पर अगर टीवी में घुस के मारने वाला सिस्टम होता तो कितना लोग मारा जाते, नहीं हो जाता है? लेकिन अपनी बातों को कितनी अभद्रता, सारी चीजों का यह नहीं कहता शोधन, यह कहता है शोधन कि बात को समाज में ऐसा बोलिए कि लोग उसी में तर्क और वितर्क करके समाज को सुधारने वाला कार्य कर सकें। इसी बात को करने के लिए दैनिक जागरण के पेपर में एक तो अलग से सप्तरंग आता है, देखे होंगे ना, उसको पढ़ेंगे तो आपके अंदर जो IAS PCS के बच्चे अपने टाइम टेबल में लिखे होते हैं, सुबह का चाय के साथ हम पेपर पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर में हाई क्षेत्रीय न्यूज नहीं पढ़ते हैं, आप नहीं समझ रहे हैं। अब क्या लगता है, मऊ और इलाहाबाद और बनारस बलिया की जानकारी पढ़ लेंगे तो IAS PCS में आ जाएगा? वह लेख को पढ़ते हैं, उनके बातों को पढ़ा जाता है, उस बात को पढ़ेंगे, उसी में से वो सवाल आएगा। और बात समझ ये होता है वहां पे, इस बात को पढ़ेंगे। और तीसरा क्या लिखा गया अंतिम बताइए, दमन होता है, इसी को हम शाब्दिक तौर में क्या कह सकते हैं, शमन। इसका मतलब होता है किसी बात को क्या करना, जड़ से भूल जाना, या इसी को कह सकते हैं क्या, खत्म करना। ठीक है ना। अब देखिए, जड़ से भूल जाना, खत्म करना या शमन जो होता है, इसमें 2 चीजें एक आती हैं, एक आती है गुड हैबिट और एक आती है बैड हैबिट। ठीक है ना। हिंदी जानते हैं सब लोग ना, अच्छी आदतें और बुरी आदतें। अच्छा ये बताइए, किसको हम दमन कर देना चाहिए, बैड हैबिट को, और किसको हमें अपने जीवन के व्यवहार में उतारना चाहिए, गुड हैबिट को। यही ना बोलते हैं दमन या शमन। देखते होंगे इन केस पुराने झगड़े को लेके कुछ लोग बिना वजह के कहीं और पे मार झगड़ा कर देते हैं। अगर इन केस उस बात को आप दमन कर जाते हैं तभी जीवन में चला सकते हैं अपने आप को, अदरवाइज चीजें क्या हो जाएंगी, नहीं। आप मान लीजिए आज हमसे आपका झगड़ा हुआ, अब कल आप रास्ता में डंडा लेकर खड़े हैं, इनके मारेंगे। अगर मारेंगे तो हो सकता है कि आप उस समय 20 समझ रहे हो अपने आप को, हो सकता है वो बाद में आपको फिर 21 समझ जाए, आप उसको नहीं फिर भी मारेगा, इसलिए जवाब देना भी जरूरी होता है। दिस इज बैड हैबिट। ठीक है, कंडीशन है ना कि आप, मैं उसी दिन बता दिया था कि आप मारने का मतलब आपके पास, आप शिक्षित हैं, योग्य हैं, आप अपनी बातों को जबान से बोल के उनको हरा सकते हैं। ठीक, जड़ से भूल जाना, क्या करिए, किसी बात को जड़ से क्या करिए, आप भूल जाइए, मत भूलिए। हमके कहा जाके कहीं पकड़वा के मरा, हम क्या करें, हम तो हमारा काम पढ़ाना, दिस पढ़ा रहे हैं। जड़ से क्या करना, भूल जाना है, क्या करना, खत्म करना। ऐसा है तो बारे मिल लीजिएगा, समझा देंगे। गुड हैबिट दूसरा क्या होता है, बैड हैबिट। ठीक है ना। गुड हैबिट, इसी बात को बीच में एक आसिफा वाला
कांड आया था, सुने होंगे, एक छोटी बच्ची थी जिस पे एक बलात्कार या रेप केस की घटना घटी थी। उसके कंडीशन में प्रत्येक प्राथमिक, जूनियर एवं इंटर कॉलेज में शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के द्वारा गुड टच एवं बैड टच के बारे में बच्चों को बताया जा रहा था कि अगर कोई भी आपका सदस्य, आपके घर का चाहे बाहरी सदस्य अगर आपके संपर्क में आता है और वह आपको किसी तरीके से टच करता है तो किस जगह टच करेगा तो गुड टच कहलाएगा, और किस जगह करेंगे तो ऐसी चीजों पे अगर वहां पे अगर आप दमन कर जाते हैं तो ऐसा नहीं कि आपने बैड टच किया तो आप दमन कर जाए, नहीं, उस बात को तुरंत अपने जाके घर पे क्या करिए, बताइए कि अंकल, पिताजी, कोई भी है ऐसा टच कर रहे थे। समाज में इतनी चीजें, बुराइयों, कुरीतियां चली जा रही हैं, इसकी वजह से किसी पर हम विश्वास करने लायक नहीं हो गया है। इसीलिए दमन या शमन करके जड़ से भूल जाने की बात कही गई है कि बैड हैबिट को क्या करिए, एकदम खत्म कर दीजिए, और गुड हैबिट क्या कर लीजिए। ऐसी चीजों से हम संवेग को नियंत्रण कर सकते हैं। बात समझिए ना, इस तरीके से कार्य को करना। जी क्या, हाँ देखिए इसके, हाँ वही बता, आगे तो बताए थे ना, वह आपका आएगा यहाँ से, क्या बोलते हैं, बता रहे हैं, जो विस्थेपन हो जाता है वो संवेग का नियंत्रण के लिए नहीं होता है। जैसे इन केस आप उसको क्या विस्थापन जो बताए ना, उसी का सेक्शन होता है एक तरीके से, समझ गए। अयुक्तिकरण जो विस्थापन जो होता है, यह सेक्शन आपको आया होगा सी टेट के क्या बोलते हैं, शिक्षण वाले सेक्शन में। जब शिक्षण कराते हैं तो उस कंडीशन में आपको बताया गया शिक्षण का सिद्धांत, तो सिद्धांत के अंतर्गत क्या बोलते हैं जी, हाँ, जब आप पढ़ेंगे सिगमंड फ्रायड वाला, उसमें आपको बताएगा कि युक्तिकरण विस्थापन के द्वारा करके हम किसी चीज को कर सकते हैं। हाँ, रिलेट थोड़ा सा करता है, उसमें उसका संबंध नहीं रखता। बात समझ गई ना। इस तरीके से संवेग का अगला अंतिम पॉइंट लिख लीजिएगा, संवेग की विशेषताएं। अगला लिख लीजिएगा, संवेग की विशेषताएं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर संवेग जनरेट हो रहा है तो किन किन विशेषताओं, संवेग की विशेषताएं। देखिए संवेग की विशेषताओं में सबसे पहला आप लिखिएगा व्यापकता, दूसरा लिखिएगा परिवर्तनशीलता, तीसरा पॉइंट लिखिएगा वैयक्तिक विभिन्नता। अगला पॉइंट लिखिएगा विचार शक्ति का लोप। देखिए आई ल बना रहे हैं, जो नए आ रहे हैं उनके लिए बता दे रहे हैं, यह ल है विचार शक्ति का लोप। दिस इज बहुत बड़ा रीजन है, सबको नहीं बताते हैं। चलिए अगला बताइए, शारीरिक परिवर्तन। अगला मूल प्रवृत्तियों द्वारा जन्म। अगला क्वेश्चन में लिख लीजिए और अंतिम लिखिएगा सुख एवं युक्तिकरण, उसमें अलग हो जाता है। हो गया इतना। संवेग की विशेषताओं में पहला लिखिएगा व्यापकता, दूसरा आपका परिवर्तनशीलता, तीसरा वैयक्तिक विभिन्नता, चौथा विचार शक्ति का लोप, पांचवा शारीरिक परिवर्तन, छठवां मूल प्रवृत्तियों द्वारा जन्म, व्यवस्थापन या विस्थापन, और अंतिम लिखा सुख एवं दुख का भाव। ठीक है ना। यह बात संवेग की विशेषताओं के अंतर्गत यह बात कही गई है कि अगर संवेग किसी व्यक्ति के अंदर आ रहा है तो यह सारी चीजें उसके अंदर होगी। ठीक है ना। अगली कंडीशन,
संवेग में व्यापकता शब्द का अर्थ क्या होता है? विस्तार। व्यापक माने क्या होता है? विस्तार। संवेग जब भी आए तो ये नहीं कि आप थोड़ा सा संवेग आए और उसको हम संवेग कहेंगे। जब भी संवेग आता है वो टोटल आता है। बात समझिए ना, अगर हंसने का भाव आएगा तो हंसना और मुस्कुराना दोनों में अंतर होता है। मुस्कुराना का मतलब दांत नहीं दिखेगा, इतना समझिए, सामान्य हम बता रहे हैं। मुस्कुराना का शाब्दिक अर्थ मतलब दांत नहीं दिखेगा। जैसे आप उनको बताइए, ठीक, अब ऐसे हंस रहे हैं सब, ये नहीं हो गया, ये तो हंस रहा है लेकिन जबरदस्ती आप रोक रहे हैं। मुस्कुराना मतलब धीरे से ऐसे ऐसे मुस्कुराना होता है, ठीक। हाँ, सेल्फी में तो ऐसे मुस्कुराते हैं सब, ऐसे, ठीक। तो अब देखिए, हंसना, अगर आप कोई बात हंस रहे हैं तो एकदम कंप्लीट हंसिए ना, अभी ना कि ऐसे कौन हंसता है, हंसिए पूरा एकदम खुल के, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप देखेंगे, पार्क वार्क में जाएंगे सुबह सुबह, शहरों में इधर भी अगर आप, ठीक, तो वहां पे लोग हंसने का सुबह सुबह क्या करते हैं? व्यायाम करते हैं। हंसने से आपके शरीर का पहला काम, हंसने से क्या होता है? चिक पे शाइनिंग आती है, पहला काम आपको बता रहे हैं। माने गाल एकदम क्या होगा? कर ये चिपकन रहेगा, ठीक है। हम कहे शाइनिंग आएगी, ये एकदम चिपकन रहेगा, ठीक। बोले मुंह मत धोबा, चिपकन रहेगा, ठीक। ठीक है। तो अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि अपना मुंह हम देखें, तो अपना मुंह अपने से नहीं देख सकते, उसके लिए शीशा में देखना पड़ेगा आपको। बात समझ गई? आया दूसरा से देखवा लीजिए, आप तो वैसे ही खूबसूरत लगते हैं, ठीक। आगे देखिए क्या है, देख रहे हैं, कह रही है कि तारीफ भी कर रहे झूठी। अच्छा, चलिए आगे देखिए, व्यापकता। व्यापकता माने क्या होता है? कंप्लीट। जैसे अभी देखिए, सभी लोग हंसने का जो व्यवहार किए, ऐसे रोने का, और रोने का मतलब ही ना कि बस आंस ना बह तब वही तरह पहुंच लो। अरे आंस पूरा बह जा, अब बहने के बाद देखते हैं जब सूख जाता है, जो नहीं हो जाता, नमकीन होता है ना, आंसू में नमक पाया जाता है, तो जब वो सूख जाता है ना तो इस तरह सफेद खा हो जा, वो कहा जाता दिस इज रोलेबा। बात समझ गई? तो ये होता है आपका व्यापक। कोई भी कार्य करिए एकदम व्यापक, विस्तार करिए, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा करके करिए। और यही होता है संवेग की विशेषताएं। संवेग जब भी आता है क्या होता है? व्यापक होता है। अगला क्या है? सिंपल, हंसेंगे, रोएंगे, किसी कार्य को करेंगे, आपके अंदर गुस्सा आएगा, कोई भी कार्य अगर आता है तो सिंपल है कि आपके बॉडी में अपने आप क्या हो जाएगा? यह परिवर्तनशीलता आपके हर प्रकार की बात किया है। और एक परिवर्तनशीलता यहाँ भी लिखे होंगे, शारीरिक परिवर्तन लिखे है ना। देखिए यहाँ पर परिवर्तनशीलता का मतलब उस व्यक्ति के अंदर संवेग आते जाएंगे, तो यह परिवर्तनशीलता का समझ रहे हैं क्या है? यह परिवर्तनशीलता क्या है? यह शारीरिक, मानसिक, नैतिक सब परिवर्तन आता है। और यह परिवर्तन किसकी बात कर रहा है? शारीरिक। मतलब आप सेम वैसे ही हैं, हंसेंगे, कभी कभी कुछ लोगों का संवेगात्मक स्तर इतना उच्च हो जाता है, हंसते हंसते दूसरे के ऊपर उलट जाते हैं। बात समझ गई? यह क्या होता है? शारीरिक परिवर्तन होता है कि अपने आप को आप कंट्रोल ही न कर पाए। ऐसे रोने का भी भाव होता है कभी कभार को, ठीक है। रोते रोते किसी के ऊपर धाए दे उलट जाते हैं, दांत लग जाता है, चप्पल सूंघना पड़ता है, ठीक है। तो अगला क्या है? व्यक्ति विभिन्नता। ये नहीं हुआ था, चलिए आगे देखिए। व्यक्ति विभिन्नता, सबके संवेग प्रदर्शन करने की क्षमता अलग अलग होती है। कोई ऐसा मत सोचिए कि अगर रोएंगे तभी दिखा सकते हैं। वही किसी किसी का होता है कि अपने आप को शून्य कर देना, तब भी शोक ही प्रदर्शित किया जा रहा है। किसी किसी को अपने रोने लगना, किसी किसी को मत रोना, लेकिन देखते हो कुछ लोग मुख से नहीं रोते हैं, लेकिन आंसू अपने आप क्या होते हैं? क्या करते रहते हैं? गिरने लगते हैं। वही होता है व्यक्तिक विभिन्नता। सबके हंसने का स्टाइल क्या है? अलग अलग है कि नहीं है? बस कोई ही हंसता है, जो रिंकिया का पापा होता है, ठीक है, अब फिर दोबारा चट से लग जाएगा तुरंत
सही हो जाएगा। ठीक। और दूसरा कोई लोग होते हैं ऐसे हंसते हैं ऐसे जैसे रावण खानदाने हैं हम, ठीक है ना, हम अपने को नहीं कह रहे हैं। ठीक, ये होता है व्यक्ति विभिन्नता। अगला क्या है? विचार शक्ति का लोप। अब देखिए, जब संवेग उच्च हो जाएगा, गुस्सा आपको हो जाता है, क्रोध आ जाता है, तो अपने आप विचार शक्ति का क्या हो जाता है? नहीं कहते हैं कि अरे एकदम हमको समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, उस समय जो समझ में आया मैं कर दिया। देखते हो कोई घटना घट जाती है तो उस कंडीशन में तुरंत आपको जो समझ में आता है वही करते हैं, यही ना होता है। और उस कंडीशन में यही कहते हैं एकदम हमको समझ ही नहीं आता रहा कि अखिया सोनो आना हो गल, एकदम अंधेरिया छा गया था, हमको समझ नहीं पता उसमें के लौका था, के क्या कर रहा है। इस कंडीशन में क्या हो जाता है? व्यक्ति का विचार शक्ति का लोप हो जाता है। और कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए हंसते हंसते, रोते रोते, शोक में या किसी तरीके का संवेग का पोषण करके अपने आप को विचार शक्ति का लोप करता है, इसका मतलब समझिए वह संवेग एकदम क्या हो चुका है, उसका उच्च हो चुका, अंतिम पड़ाव पे है। अगला क्या है? सारी प्रथम बता चुके हैं जी। अभी तो आपको है कि रोना और जैसे शोक वाला निम्न वाला होता है। हम क्या बताएं, नहीं समझ रही है ना। एक रोने का मतलब निम्न में सोच कर उस व्यक्ति को रोने लगना है, और वह निम्न में उच्च पर चला जाएगा, नहीं समझ रही हैं? निम्न में भी उच्च होगा ना, नहीं समझ में बात? हाँ, कितना नीचे, ठीक है। मान लीजिए निम्न का मतलब एकदम निम्न में चला, एकदम शून्य हो जाना, तो वो क्या कहलाएगा बताइए? निम्न का उच्च होगा कि नहीं होगा? वो नहीं समझ में बात? जैसे इन केस में बता रहा हूं कि रोने का मतलब, तो रोने का अपना आपा खो देना, तो ये कहेंगे ना कि शोक में अपने आप को क्या कर दिया है, एकदम विलोप हो गया कि नहीं हो गया। इस कंडीशन में तो वो उच्च कहलाएगा। कहने का मतलब ही है, बात समझ गई ना। जैसे इन केस, ठीक है, पेन दीजिए, ठीक है, मान लीजिए यह 3 है, तीनों पेन ही है ना, तीनों लिखने ही वाली है ना, लेकिन इसमें से कहें सबसे पतली कौन है, तो कहेंगे कुल तो पतली लगा था, लेकिन इन तीनों के आधार पर सबसे पतला क्या है कि नहीं है? लेकिन नॉर्मल में इसको भी तो पतला कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? किसके आधार पे? अगर इसको गोल होता तो हम क्या कहते हैं, तो इससे पतला कौन है? यह होगा कि नहीं होगा? इसलिए कि उस लेवल में यह अपने आप में पतला दिखा रहा है, और जबकि इस लेवल में यह अपने आप को पतला दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? निम्न में भी होता है। निम्न में भी एक उच्च वाला निम्न होगा, एकदम निम्न वाला होगा, उसकी हम बात कर रहे थे। मूल प्रवृत्ति के द्वारा जन्म जानते हैं सब लोग। संवेग का जन्म किससे हुआ है? मूल प्रवृत्ति से हुआ है। मूल प्रवृत्ति जनक कौन है? व्यवस्थापन है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल है। ये नहीं कि आप आज हंस रहे हैं तो कल अरे मतलब अभी हंस रहे हैं तो हो सकता है कि रोना पड़ जाए। वही तो बता रहे हैं बार बार कि जब ही हंस रहा था तुरंत, जब चर्च से लगता है तुरंत क्या करने लगता है? अभी हंस रहा था व्यक्ति, और जब चर्च से लगता है तुरंत क्या हो जाता है? रोने लगा, या शोक में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, तो वह क्या हो गया? पहला संवेग था हंसने का, अब उस किसमें व्यवस्थापन में हो गया? क्रोध में या गुस्सा में हो कि नहीं हो गया? एक संवेग दूसरे संवेग में परिवर्तन होता कि नहीं होता है? यही क्या कहलाता है? अंतिम क्या है? सुख एवं दुख। मुख्यतः 2 ही भाव होते हैं। मुख्यतः कितने भाव होते हैं? 2। ऐसे आप कुछ भी कर, हर्ष होगा तब भी क्या है? उल्लास, सुख का ही भाव है। अगर वहीं पे शोक की बात आती है तब भी क्या हो जाएगा? दर्द की बात आती है तब भी क्या आ जाएगा? 2 ही होते हैं मुख्य रूप से। जैसे मैं बताया था ना जाति के आधार पे कि मुख्यतः 2 ही जाति है, ये एक स्त्री दूसरा पुरुष, लेकिन इस समाज ने उसको अलग अलग रूप में क्या कर दिया है? बांट दिया है। वैसे ही मुख्य रूप से आपकी भावनाएं 2 ही होती हैं, एक सुख का दूसरा दुख का। 2 ही संवेग होता ही है, लेकिन कोई किसी को सुख जो होता है वो अलग अलग रूपों में व्यक्त करता है, और दुख कोई अलग अलग रूपों में व्यक्त करता है। सुख का व्यक्त करने का मतलब कोई हंस कर व्यक्त करता है, कोई सेलिब्रेट करके व्यक्त करता है, कोई किसी को पुरस्कार देके व्यक्त करता है कि नहीं करता है? नहीं समझ रही बात? लेकिन दुख की बात करेंगे, कोई दंड देके प्रदर्शित करता है, कोई उसको उससे बोल करना प्रदर्शित करता है कि हम तो 4 दिन ना बोलब, तब वो ओके देख दिल कुर्झेगा कि हमसे ना बोलत बा। इसका मतलब वो किसका व्यक्त कर रहा है? वो दुख का व्यक्त कर रहा है। ऐसे अलग अलग रूपों में सुख एवं दुख को प्रदर्शित करना इस संवेग की क्या होती है? विशेषताएं होती हैं। कोई दिक्कत? इसमें से एक सवाल यही बनेगा, निम्न में से कौन सी संवेग की विशेषता नहीं है, या निम्न में कौन संवेग की विशेषता है? यही सवाल बस बनेगा, उससे अधिक कोई सवाल नहीं बनेगा। कोई पूछना है?
हाँ, एक भाव प्रदर्शित प्रकट होने के बाद उसके ठीक फलस्वरूप दूसरा भाव प्रकट करने लगना ही क्या कहलाता है? व्यवस्थापन या विस्थापन कहलाता है। और कोई? जी, इसको हम बता रहे हैं। देखिए, एक होती है सहानुभूति, बता रहे हैं, सब बता रहे हैं। समझ बात क्या? देखिए, सहानुभूति, परानुभूति, समानुभूति किसका हिस्सा है? अनुभूति का हिस्सा है। बात समझिए ना। अभी आपको गर्मी की क्या हो रही है? महसूस ही, अनुभूति। हम गर्म किसी को महसूस करते हैं, लेकिन गर्मी का अभी यानी कि ठंडी लगने लगी तो ठंडी की हम क्या करेंगे? अनुभूति हो रहा है। लेकिन बगल वाले से आप पूछती हैं कि तो कि ठंडा लगा था, मतलब वो आपके प्रति क्या है? बस समझिए, अगर यही काम किसी और के ऊपर आप करते हैं, मैं उसी को समान उदाहरण बताया था, दुख की बात मैं करता हूं कि अगर इन केस सड़क पे आप जा रहे हैं, आज सड़क पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आप भीड़ लगी हुई देखकर वहां जाते हैं और कहते हैं अरे एकदम इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आप 5 मिनट के लिए देखे और उसके बाद अपने काम में क्या चले गए। यह क्या थी? परानुभूति है। उसके प्रति आपकी संवेदना तो थी, लेकिन कुछ समय थी, उसके बाद वो कहाँ गया, हम कहाँ गए, उससे कोई लेना देना नहीं। यह क्या कहलाएगा? लेकिन आप उसे वहीं पर हॉस्पिटल तक लेके जाते हैं, वहां उसके लोगों को संपर्क में छोड़ देते हैं और फिर चले आते हैं, क्या कहलाएगा? लेकिन अगर वहीं पर उसके दुख को आप जब तक ठीक नहीं हो तब तक उसकी सेवा करते रह जाते हैं, वह क्या होता है? लोग अपनों के बीच में क्या जताते हैं? समानुभूति होती है। और किसी दूसरे के जगह पे जाते हैं, 1 घंटा के लिए 1 किलो सेव लेके, वो क्या जताने जाते हैं? सहानुभूति होती है। और वहीं पर आप वहीं देखने गए और दूसरे वाले बेड के मरीज को देख के उसके 10 मिनट उससे बात करते हैं, कैसे हो गया, क्या हो गया, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, फिर अपने घरे वो क्या जताने लगे? आप परानुभूति। या तीनों किसका हिस्सा है? अनुभूति का हिस्सा है। बात समझ गई? और कोई बताइए। हाँ, यह सवाल आपको लैंगिक पूर्वाग्रह में आता है। फिलहाल संवेग से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आप बोलिए। कौन? पुरुष? हाँ, अगर यहाँ पूछती हैं आप, अगर आप पूछ रही हैं कि सर पुरुष जो होते हैं किसी घटना पे अपने आप को क्या करते हैं? कम रोते हैं या प्रकट नहीं करते हैं, जबकि महिलाएं प्रकट कर देती हैं, इसमें क्या होता है? तो पुरुष उसको क्या करता है? दमन करता है, दमित करता है। बात समझी? आज जब दमित करता है तो क्या करता है? अकाट्य सोचता है वो, सोचता है। अगर वहीं पर उसका सोचना एक आपके शारीरिक क्षमता से अच्छा है तब तो ठीक, अगर वही शारीरिक क्षमता से उच्च हो जाएगा तुरंत क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज। 2 ही चीजें होती हैं, ये मत समझिए। सोचने दोनों चीजें होती हैं, या तो हार्ट अटैक होगा, या तो हार्ट अटैक किसके द्वारा होता है? ब्लड प्रेशर का या तो एकदम निम्न हो जाना या तो एकदम, ये मत समझिएगा कि ब्लड प्रेशर दोनों होता है। एक लो बीपी वाले मरीज होते हैं, हाई वाला से कहीं ज्यादा लो वाला खराब होता है, समझिए। हाई वाला तो काम चल जाएगा, हाई है तो लो कर सकते हैं, लो वाले को चलाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ जाती है, और उसमें ऐसी चीजें होंगी वो व्यक्ति मरीज उसको चाहता ही नहीं है करना, और उस कंडीशन में क्या हो जाती है? चीजें खराब हो जाती हैं। ये होता है वहां पे। हाँ बिल्कुल, बताया तो है वहीं पे। हाई होगा तब भी होगा। हाई वाले में हम जल्दी कवर कर सकते हैं, लेकिन लो वाले में समय लगता है। क्या? हाँ, खतरनाक लो वाला होता है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा खतरनाक लो ही वाला होता है, ठीक है ना। इस तरीके से हाँ, देखिए दमन में क्या होता है? जड़ से भूल जा, खत्म कर जाना इच्छाओं। यह हम कहाँ पढ़ रहे हैं अभी? संवेग में। यही दमन अगर मैं पढ़ूं
यही दमन अगर मैं आपको अलग सेक्शन में पढ़ाता हूं, जैसे आप कहती हैं कि कर जाना, यह बात पढ़ेंगे फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में, ईद ईगो एवं सुपर ईगो में, तो वह दमन जो होता है वह अचेतन में, लेकिन बाद में आप उसको चाहे तो इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, यह दमन। और यहां पर जो होगा वह बात खत्म हो गई, बात समझ आ गई। आपने मुझे एक चमाचा मार दिया तो इसका मतलब कि अगर मैं फिर बदला लूं तो यह दमन नहीं कहलाएगा, लेकिन मैं भूल जाऊं फिर दोबारा आपसे मैं ना बोलूं, ना ही किसी प्रकार कोई प्रत्युत्तर दूं, यह क्या कहलाएगा? दमन कर जाएगा। और किस पे दमन किया हमने? संवेग पे। ठीक। हाँ।